8 से 10 साल फाइवर पर काम करने के बाद एक बात तो ज़रूर समझ आई कि क्लाइंट्स उन फ्रीलांसर्स को कभी भी हायर नहीं करते जो फ्रीलांसर्स कंफ्यूज होते हैं। आई विल डू अ मॉडर्न लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस। आई विल डू 3 पेजेस वर्डप्रेस वेबसाइट। आई डू इमेज एडिटिंग इन फोटोशॉप। आई विल डू कंटेंट राइटिंग फॉर 500 वर्ड्स। व्हाट द हेल इज दिस? ये कोई वैल्यू है जो आप क्लाइंट को दे रहे हैं, या ये कम्युनिकेशन का कोई तरीका है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक टीचर प्रिंसिपल के पास जाए और वो कहे कि मैं टीचर हूँ, मुझे हायर कर लिया जाए। पूछा जाए किन सब्जेक्ट्स में, और वो कहे कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेता हूँ। आप सोचें, क्या वो प्रिंसिपल उस टीचर को हायर करेगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप लोगों को क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना होगा। जब कोई भी फ्रीलांसर एक जेनेरिक सर्विस ऑफर करता है तो क्लाइंट के जहन में 3 सवाल उठते हैं, जैसा कि ये बंदा मुझे क्या रिजल्ट देगा? क्या ये मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी करता है? या फिर ये फ्रीलांसर मुझे और कंफ्यूज करेगा? और जब क्लाइंट को इन तीनों सवालों का जवाब क्लियर नहीं मिलता, वो आपकी गिग बंद कर देता है। मैसेज करना तो बहुत दूर की बात। इसके बाद फ्रीलांसर रोता है, मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं, फाइवर का एल्गोरिदम समझ में नहीं आता, मार्केट अच्छी नहीं है। नहीं भाई, मसला स्किल का नहीं है, मसला आपकी कम्युनिकेशन का है। चलें इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। पोजीशनिंग विद क्लैरिटी। क्लाइंट फोटोशॉप या कैनवा या इलस्ट्रेटर नहीं देखता, वो देखता है क्या ये बंदा मेरी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर सकता है, क्या ये मेरे साथ स्मूथ चलेगा, क्या इसकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव होगी कि ये प्रोजेक्ट को शुरू से एंड तक अच्छे से लेकर चले। और आप लोग उसे क्या लिखते हो? आई विल डू लोगो डिज़ाइन, आई विल डू पैकेजिंग डिज़ाइन, आई विल डू बिजनेस कार्ड। इन सारी चीज़ों को सोच के क्लाइंट के जहन में सिर्फ एक लफ्ज़ गूंजता है, वो है ओवरलोडेड। अपनी कम्युनिकेशन को वैल्यू बेस्ड कम्युनिकेशन बनाएं। क्लाइंट को उसकी लैंग्वेज में वो बात समझाएं जो वो समझना चाहता है। जैसा कि आई हेल्प स्किन केयर ब्रांड डिजाइन पैकेजिंग दैट स्टैंड आउट ऑन शेल्फ्स एंड कीप ड्राइव मोर सेल्स। इस एक मैसेज से या इस एक गिग से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्किन केयर, और आप क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि पैकेजिंग डिज़ाइन, और इसके आउटकम्स क्या होंगे, जैसा कि सेल्स। ये होती है रिजल्ट बेस्ड कम्युनिकेशन। अगले नंबर पर आता है प्राइसिंग विद कॉन्फिडेंस। अगर आपसे क्लाइंट पूछे कि इस डिज़ाइन का तुम मुझसे क्या चार्ज करोगे, तो उसे उल्टा पुल्टा जवाब देने से बेहतर है उसे टू द पॉइंट बात करें। अक्सर फ्रीलांसर्स ये लिखते हैं कि ये डिपेंड करता है, स्कोप कितना है, आपको कितनी देर में प्रोजेक्ट चाहिए, रिवीजन्स कितनी होंगी। मतलब आप खुद भी कंफ्यूज हो और इससे आप क्लाइंट को भी कंफ्यूज कर रहे हो। इससे बेहतर है कि आप क्लाइंट को क्लियरली लिखें, जैसा कि वन कॉन्सेप्ट $100, टू कॉन्सेप्ट्स $180, डिलीवरी विद इन 3 days, रिवीजन्स इंक्लूडेड। अब इसके बाद आप क्लाइंट का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं जो आपके ऊपर बिल्ट होगा। यानी वो समझता है कि आपको अपनी सर्विस की प्राइस भी पता है, आपको ये भी पता है आप कितनी देर में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। इससे क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी भी क्लाइंट को कम्युनिकेशन के एंड पर ऐसा कभी भी ना लिखो, लेट मी नो, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इसकी बजाय आपको क्लाइंट को ये बोलना चाहिए कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूं, क्या मैं आपको इनिशियल 1-2 ड्राफ्ट बना के सेंड करूं। भले आप पूरा प्रोजेक्ट ना करें, लेकिन इनिशियली उसको एक छोटा सा ड्राफ्ट बना के भेजें। इससे क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा। एंड पर मैं आपको एक फाइवर की रियल एग्जांपल दूंगा, गुड वर्सेस बैड। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट आपको मैसेज करे, आई नीड पैकेजिंग डिजाइन फॉर माय न्यू फूड प्रोडक्ट, या आप जिस भी इंडस्ट्री में या जिस जोन सी भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसमें अगर आपको क्लाइंट इस तरह का कोई मैसेज करे, अक्सर फ्रीलांसर्स क्या रिस्पॉन्स करते हैं? हेलो सर, एक्सपर्ट डिजाइनर हेयर, प्रीमियम मॉडर्न प्रोफेशनल पैकेजिंग, चेक माय गिग। ऐसा रिस्पॉन्स करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे क्लाइंट को 3 क्वेश्चंस पूछें, जैसा कि विच काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट इज इट, विल इट बी सोल्ड ऑनलाइन और इन स्टोर्स, आई हैव 20 प्लस फूड ब्रांड्स, इम्प्रूव शेल्फ विजिबिलिटी, कैन आई शो यू सम आइडियाज। यहाँ पे क्लाइंट के जहन में एक चीज आएगी कि ये बंदा प्रोडक्ट को, ऑनलाइन विजिबिलिटी को और सेल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है और ये रेलिवेंट एक्सपीरियंस पर्सन है, मैं इसको हायर कर सकता हूँ। आपके पहले हर मैसेज में जो आप क्लाइंट को भेजते हैं उसमें ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, इंटरेस्ट दिखाना। नंबर 2, एक रेलिवेंट सवाल करना। नंबर 3, नेक्स्ट स्टेप
सजेस्ट करना। अगर आप लोग सिर्फ क्लाइंट को थैंक्स बोल देते हो तो समझो 50% क्लाइंट वहीं पे आपने लूज कर दिया। आपका क्लियर मैसेज क्लाइंट के जहन में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट बिल्ड होने से एक ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। अपने आप को सर्विस प्रोवाइडर समझना छोड़ दो, अपने आप को एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर देखो। क्लाइंट कभी भी डिजाइन नहीं खरीदता, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन खरीदता है। और जब आपके मैसेज से क्लाइंट को ये क्लियर हो जाता है कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो फिर वो आपको प्रोजेक्ट जरूर देगा। एट द एंड क्लाइंट आपकी स्किल से नहीं, फोटोशॉप से नहीं, इलस्ट्रेटर या कैनवा से नहीं, बल्कि वो आपकी कम्युनिकेशन, आपके सॉल्यूशन पर ट्रस्ट करता है। वो तुम्हारी क्लैरिटी पे ट्रस्ट करता है और क्लैरिटी उस वक्त आती है जब आपकी कम्युनिकेशन परफेक्ट हो। गिग की एसईओ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप यहाँ पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं और अब आप उसे फिक्स कैसे करेंगे।